गाइस अनदर संडे एंड आज एक हमारी राइड होने वाली है. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव नेम्ड इट एंड G2G. G2G का मतलब होता है गेट टुगेदर. एंड ये टर्म हम यूज़ करते थे बहुत पहले, मतलब अराउंड जब XBHP स्टार्ट हुई थी 2002 में 2003 में, तो पहली बार ये हमने टर्म रखा था G2G विच मीन्स गेट टुगेदर. वो ज़माना था और आज एक ये ज़माना है. बट जो चीज़ कॉमन है वो है दो पहिए. मोटरसाइकिल्स बड़ी होती गई, आई मीन कैपेसिटी बड़ी होती गई, पावर बढ़ती गई, बट आज भी वही फील आती है जो 20 साल पहले आती थी सुबह संडे को मोटरसाइकिल पे चढ़ने से पहले. एंड दैट सेंट इन द एयर, जो सुबह की खुशबू होती है मॉर्निंग में. और आज हम जा रहे हैं अभी XBHP ढाबा, जहाँ पे मतलब जो एक ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पे बहुत सालों से भाई वहाँ पे हम मीट स्टार्ट करते हैं अपनी, मिलते हैं. उसका नाम पड़ गया था XBHP ढाबा और आज वापस वहीं जा रहे हैं. एंड टुडे वी हैव अ मीट एट द कावासाकी, वेस्ट दिल्ली कावासाकी शोरूम. और वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिंग ऑन सुपर बाइक्स. सुपर बाइक्स मतलब लिटरल जो मीनिंग होता है सुपर बाइक्स का, जो ऐसी बाइक्स होती हैं उन पे अगर आप टूर करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको शायद ध्यान रखनी पड़ती हैं, और जस्ट जनरल एक्सपीरियंस शेयरिंग. तो अगर आपको नहीं पता तो ये जो बाइक है ZX10R, ये मैंने ली थी 2 हफ्ते पहले. एंड ये जो H2 है ये मेरे पास 2 साल से है. एंड देखने में तो ट्विन्स ही लगती हैं एकदम. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू वार्म देम अप. नाउ वी आर रेडी टू रोल. See you on the road. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बड़ी बाइक्स हैं जी, तो यहाँ पे आप जब दूसरों को भी आप देखते हो, अगर खुद भी आपने नहीं चलाई, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या क्या कितना आसान हो सकता है? प्रोबेबली शायद एक ग्राउंड क्लियरेंस का फ़र्क होता होगा. अदरवाइज अगर आप आज की डेट में देखें तो लॉन्ग टूरिंग में इतनी अच्छी अच्छी एडवेंचर बाइक्स हैं, दे कैन डू लाइक, अब लोगों ने वर्ल्ड टूर तक कर लिए. आई डोंट फाइंड इवन यू आर द एग्जांपल जिन्होंने सब कुछ कर रखा है आपने. हम तो यहाँ पे बहुत पास से आए हैं यहाँ, बट कुछ लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं. अभी फ़िलहाल ये आए हैं अलीगढ़ से. अलीगढ़ तो काफ़ी दूर है. सर 150 किलोमीटर है. तो आप कब निकले आज? सर हम कल रात को आ गए थे यहाँ पर. अच्छा. रजिस्ट्रेशन किया था मैंने. और सर रात को हम पहुँच गए थे और सुबह उठ के यहाँ पर आज. आप सब लोग? जी जी, ये मेरा भाई है था छोटा. आए तो मतलब सारे बाइक्स पे आए हो? जी जी. ये मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनु बोरा. इन्होंने मेरी टांग ठीक करी थी, टांग का ऑपरेशन करा था. सो टुडे ही विल आल्सो बी स्पीकिंग अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फिटनेस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर स्पेशली फॉर सुपर बाइक टूर. और ये XBHP लेन के नाम से भी फेमस थी एक ज़माने में, और यहाँ पे XBHP ढाबा है. आज इनकी ढाबे की 5th एनिवर्सरी है. और ये सिर्फ ढाबा ही नहीं है, इस रोड में कुछ अजीब सी बात है कि यहाँ पे बाइकर्स जो हैं वो मिलते हैं सुबह शाम. और इस रोड को जो मशहूर करने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारी XBHP की है. और जो बाइकिंग का क्रेज़ इन 5 सालों में मैंने देखा, ये बहुत ज़्यादा देखा. और इसका सारा का सारा श्रेय जो है आप ही को जाता है. मोटरसाइकिल बिना फ्यूल के नहीं चलती और हम लोग बिना खाने के नहीं चलते. तो जो ये है ये हमारा पेट्रोल पंप है. इनकी 5th एनिवर्सरी है इस साल, हमारी 19th एनिवर्सरी है. ऐसे ढाबे हर जगह हो जहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट आए. Thank you so much for coming here early in the morning. We will be riding from here till Kawasaki West Delhi. 2 की लेन में चलना है, 2 लोग साथ में. अगर आगे लीड वाला बंदा अगर ऐसे कर रहा है, इसका मतलब सिंगल लेन फॉर्मेशन में चलना है, सब एक के पीछे एक. इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट राइडिंग टुगेदर, इट्स अबाउट एंजॉइंग द टाइम टुगेदर. आई द बाइकर, आई द बाइकर.
राइडिंग सब लोगों को अच्छी लगी ही होगी, ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती है, इसीलिए आज हम लोग संडे के दिन सुबह सुबह उठ के यहाँ पर आए हुए हैं। जो हम लोग सब करना चाहते हैं दैट इज टूरिंग। टूरिंग किस किस को पसंद है यहाँ पर? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट XBHP? Basically a philosophy, it's a thought, it's an emotion. It doesn't matter what bike you are riding on, what matters is that you are biking, you are riding. Doesn't matter if you are riding a cycle or doesn't matter if you are riding a world's fastest bike here, which is the Ninja H2. Community is strength, and that is why we also say unity. That community is as strong as it has the unity in it. Silencers का म्यूजिक तो हमने खूब सुना, गाने बहुत सुने, तो विकास आ जाओ। Okay, so he has been in the top 30 of Indian Idol. ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अनदर मॉर्निंग, अनदर संडे। आज हम कावासाकी के शोरूम में मिल रहे हैं एंड मेरा एक कहना है कि वी बिकम अ बाइकर ओनली व्हेन वी गेट अ मोटरसाइकिल, राइट? उसके बिना तो हम बाइकर नहीं हैं। एंड अ बाइक इज़ ओनली अ मशीन विदाउट द बाइकर। सो ये जो मैरिज है, ये जो यूनियन है, ये कहाँ पे होता है? पहली बार तो देखो शोरूम में ही होता है। सो साहिब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस हियर टुडे। इट्स अ प्लेजर। एंड कैन वी हैव फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू कि आप सुबह उठ के यहाँ तक राइड करके आए हो। थैंक यू एंड वी वेलकम यू ऑल। 3 महीने में वी आर गोइंग थ्रू अ मेजर रेनोवेशन, अ बिग सरप्राइज that'll be here in about 2 to 3 months. Also, I just want to use this platform to announce that जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जीविका एंड बाकी भी बहुत सारी एक्सेसरीज डिस्प्ले पे ऑलरेडी हैं. So we're taking all of this online and the website would be www.extremeautomobiles.in and this will be going live on 1st of May. He has come all the way from Panipat today as well. So helmets off to you and thank you so much. और मतलब बाइकिंग कर रहे हैं ठीक है, बट मिलना भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है. एज मनन भैया सेड की कम्युनिटी, वी नीड द कम्युनिटी. ऐसी कोई कम्युनिटी है क्या जो ये बोलती है एनी राइडर एनी बाइकर बोलती है क्या कोई? आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट आई एम प्राउड ऑफ XBHP. ये मेरी कंट्री में ऐसी कम्युनिटी है. एंड टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि मनन ने बोला, टूरिंग ऑन सुपर बाइक्स. द निंजा H2 इज़ एक्चुअली अ हाइपर बाइक एंड दी ZX10R अगर आप बोलें तो वो एक्चुअली में सुपर बाइक. वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप में एक्चुअली में ये वाली बाइक जो है सामने ZX10R, इट हैज़ बीन विनिंग द वर्ल्ड चैम्पियनशिप द WSB के सिंस मैनी ईयर्स नाउ. सो इनके जो आपके सामने एक बाइक खड़ी है, दिस इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनिंग सुपर बाइक. सो वी डिड 20,000 किलोमीटर अराउंड ऑस्ट्रेलिया ऑन दीज 2 मोटरसाइकिल्स. और जब हमने ये स्टार्ट करी थी राइड, तो ये सिडनी से स्टार्ट करी थी. हमसे पूछोगे कि यार हमने ऐसा क्यों करा, तो इसका कोई जवाब नहीं है. हमारे को करना था इसलिए हमने करा. सेम एग्जैक्टली सेम लाइक वाई यू राइड, देयर इज़ नो क्लियर कट आंसर. सो वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. और ये तो रही 2017 की बात. अगर आप लोगों में से कोई भी इंडिया के बाहर जाए कभी भी राइड करने तो ज़रूर आप इंडिया का फ्लैग ले जाना एंड प्लीज़ मेक इंडिया प्राउड. अगर आपको बाहर टूर करना है आउट ऑफ इंडिया, अगर आप अपनी बाइक ले जा रहे हो तो आपको कारने चाहिए. कारने इज़ लाइक अ पासपोर्ट फॉर योर मोटरसाइकिल. उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 to 300% अपनी बाइक का डिपॉजिट करवाना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. यहाँ बाइक की बात करें इंडिया में तो देखो, यहाँ पे कोई भी बाइक अगर आपकी ख़राब हो जाती है, मेरे ख्याल से KTM भी ले लो आप, इमीडिएट स्पेयर पार्ट्स तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे डिपेंडिंग कि क्या ख़राब हुआ है. और आप ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट ले जाओ. सो वन ऑफ द मेन थिंग्स जो मैं एक्चुअली आगे बताने वाला था, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर अ राइड सुपर बाइक्स पे स्पेशली, कुछ चीज़ें आपको लेनी ज़रूरी है स्पेयर्स में. जैसे आपका लीवर हो गया. अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो सबसे पहले जो डैमेज होगा वो आपका लीवर पे होगा, और अगर लीवर ही नहीं होगा आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे. तो इसलिए आप जो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हैंड गार्ड, लीवर गार्ड जो है, ये बेसिक वाला, वो बहुत ज़रूरी होता है सुपर बाइक्स में. तो इससे क्या होगा, आपका हाथ भी बचेगा और आपका लीवर भी चांसेस है कि डैमेज ना हो. दिस इज़ वन मोर थिंग, चेन ल्यूब्रिकेशन, रेगुलर ऑयल एंड ऑयल चेकिंग, ऑयल लेवल चेकिंग एंड ब्रेक ऑयल, सब क्लच ऑयल, सब कुछ आपको आई थिंक एवरी 3-4 डेज आपको चेक करना चाहिए.
स्पेशली सुपर बाइक्स पे। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टूरिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड। जो इंडियन राइडर होता है, आई थिंक दोज राइडर्स आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द राइडर्स अराउंड द वर्ल्ड। रीज़न, यहाँ पे आपको पता है कोई भी कहीं से भी आ सकता है, सो यू आर ऑलवेज अलर्ट। कुछ कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं एक्सपीरियंस से। एक तो यह है कि आप ट्रैफिक से थोड़ा तेज़ रहो। ट्रैफिक से आपको तेज़ रहना ज़रूरी है, बिकॉज जो ये सुपर बाइक्स बनी हैं उनकी ब्रेकिंग बनी है 300 पे होने के लिए, राइट। तो अब 50 उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ब्रेक मार दो फिर भी ठोकोगे, बट यू हैव टू have a peripheral vision. To Australia and ride in summers in the center of Australia and then say Australia is a hot country. What is it like? You are not prepared. Today you have the internet. Go to the right place at the right time. You can't expect to do, for example, Andes, the mountains, or Europe, Alps in winters. So you need to know where to go, when to go. हम प्रॉब्लम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार रोड अच्छी मिलेगी तो 200 मारेंगे, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर 200 मारोगे तो $2000 का फाइन आएगा तो मजे आएंगे, है ना, इसलिए बाहर कोई नहीं करेगा। सो रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक्चुअली आपको अपने आप करने पड़ेंगे। यहाँ से 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस है चलाना, 1000 गुना ज़्यादा डेंजरस है। जैसे ही 5 बजते हैं शाम के, वहाँ पे कैंगरूज, वॉम्बैट्स, ये वो एनिमल्स आते हैं। कैंगरूज पता है आपको कितने किलो के होते हैं? और वो ऐसे आराम आराम से नहीं आते, वो आते कूद के सीधा आपके ऊपर और आप गए, यू आर गॉन। हमने ऑस्ट्रेलिया में 20,000 किलोमीटर में से 5-6 हज़ार किलोमीटर रात में करे, जो कि मैं बताता हूँ बेवकूफ़ी थी, लाइक स्टूपिडिटी। बट आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे रुकने की जगह नहीं होती। कितना भी आप प्लान कर लो, एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस पे 1750 किलोमीटर करे 16 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में। वो करने ज़रूरी थे, अगर मैं वो नहीं करता तो मैं रास्ते के बीच में होता कहीं। पर उसका मतलब ये नहीं मैंने स्पीड लिमिट तोड़ी, बिकॉज वहाँ पे स्पीड लिमिट है 130 to 150 नॉर्दर्न टेरिटरी में। It is much easier to tour on fast bikes than smaller bikes. This is something which I have learnt. Because fast bike को slow चलाना आसान है, छोटी बाइक को तेज़ चलाना मुश्किल है। बिकॉज छोटी बाइक को अगर आप तेज़ चला रहे हो लिमिट पे, तो सारी ब्रेकिंग सारी चीज़ें आपकी लिमिट पे चल रही हैं। ये जो चीज़ है 30% कैपेसिटी पे चल रही है, व्हेन यू आर एट 100, यू आर नॉट पुशिंग द मशीन। तो इन्होंने बहुत सारी टूरिंग करी हुई है Z900 पे बड़े बड़े बक्से लगा के, और बहुत जगह पे टूरिंग करी हुई है, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं नहीं गया इंडिया में अभी तक। एक छोटी बाइक से बड़ी बाइक पे जाना आसान नहीं होता, क्योंकि एकदम से आपके पास पावर आ जाती है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। यही है कि डोमिनार से उस पर जाना थोड़ा सा आसान नहीं था, लेकिन मैनेज हो जाता है। अगर आप टूरिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं छोटी बाइक पे, तो धीरे धीरे फिर आप बड़ी बाइक पे इजीली जा सकते हैं। बाइक उसमें लाइट्स प्रॉपर इतनी होती नहीं है कि रात में आप राइड कर सके बेसिकली। तो उस टाइम बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कब मैं उससे जाके हिट हुआ। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप एक ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो तो ये मत सोचना कि उस साइड से कोई ना आ रहा हो। इन्होंने मेरे सामने एक ट्रक को ओवरटेक करा था म्यांमार में, और राइट साइड से एक गाय आ गई सामने और वो गिर गए एकदम। बट हमने बाइक्स को ऐसे प्रिपेयर करा हुआ था, उसके अराउंड हमने पाइपिंग करी हुई थी, सॉर्ट ऑफ रोल केज बनाया हुआ था कि बाइक पे डैमेज नहीं आया, और साथ में एक हैंड गार्ड भी थे। लीवर भी मेरे ख्याल से नहीं टूटा था, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। लॉ इन्फोर्समेंट का कभी कोई इशू आया, या फिर समटाइम्स पीपल थिंक ऑफ कि सर्टेन कंट्रीज आर अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट? स्विट्जरलैंड में चला रहा था, आई वॉज ऑन दी डुकाटी मल्टीस्ट्राडा। मैं 10 किलोमीटर ओवर स्पीड लिमिट गया हूँगा। आई गॉट अ फाइन ऑफ 45,000 रुपीज़। तो आई थिंक ये ओवर स्पीडिंग और ये सारी चीज़ें, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेन राइडिंग, ड्राइविंग, हॉन्किंग, रेड लाइट, ये वो, तो यार मतलब वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी आर गेटिंग देयर। लॉ इन्फोर्समेंट शुड बी इन योर हेड। यू शुड नॉट एक्चुअली राइड प्रॉपरली जस्ट बिकॉज आपको एक फ़ाइन आएगा। देर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक यू शुड गेट ऑन योर सुपर बाइक्स और एनी बाइक विच हैज़ अ रेडिएटर, विच इज़ अ रेडिएटर गार्ड। तो मैं न्यूजीलैंड में चला रहा था, लास्ट दिन था, मेरी फ़्लाइट थी, 300 किलोमीटर बाकी थे। कावासाकी कॉन्कर्स 1400 मैं चला रहा था, ब्यूटीफुल बाइक। तो उसका रेडिएटर पंचर हो गया, रेडिएटर फिन। एंड फिर मैंने बहुत मुश्किल से कार वर्कशॉप को ढूंढा, वहाँ से एक सीलेंट होता है लिक्विड, उसको डलवाया, फिर जाके वो सील हुआ। बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज फिर आप अपनी कूलिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस कर रहे हो, बट और कोई चारा नहीं था। सो ऐसे ब्रेकडाउन्स और नहीं हुए एक्सेप्ट पंचर्स। अगेन यू कैरी अ पंक्चर किट, यू कैन पुट स्लाइम, you can have small nitrogen oxide bottles, and lot of other things are available today, even portable compressors. ये जो आपने बोला ना रोड नहीं बने, बाहर भी रोड नहीं है 300 चलाने के लिए,
यू आर नॉट सपोज टू राइड एट 300. तो नैट्रैक्स जाओ, आप रेसिंग सर्किट जाओ. नैट्रैक्स हम जब गए थे, सो इसका जो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ऑफ बीट है. 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर में पूरा टैंक खत्म हो गया, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली 280-300 पे चला रहे थे. और वैसे यही सेम चीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्पीड लिमिट नहीं है, अब हो गई है. तो वहाँ पे क्या, हमारा एक रोड आता है, द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड इन ऑस्ट्रेलिया, 146 किलोमीटर्स. तो वहाँ पर रुके, हम पानी पिया शुरुआत में. एक्चुअली एक फ़ोटो है उसकी, शुरू मैंने और सुनील ने. अब मैंने कहा देख, अब हम एंड में ही रुकेंगे, जाके कहीं नहीं रुकेंगे, और जितनी तेज़ कर सकते करेंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लॉ. ऐसा नहीं कि लॉ तोड़ हम. बट 146 किलोमीटर्स हुए नहीं. 80 किलोमीटर के ऊपर रिजर्व आ गया. 280 पे थे, लगे पड़े हैं, ऐसे 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 लगे पड़े हैं. 280 पे भी ऐसे लग रहा है कि वी आर लाइक जस्ट वॉकिंग इन द पार्क ऑन दीज मोटरसाइकिल्स. फिर हमारे पास रिजर्व था 15 लीटर, हम रिजर्व लेके चल रहे थे मोटरसाइकिल्स पे. फिर हमने वो रिजर्व डाला, फिर हमने 70 की स्पीड पे चलाया. वही बाइक, वही टैंक, 260 किलोमीटर्स दिया हमने उसने, इसी टैंक ने. प्लान ये है कि आप जब भी बाइक पे जाओ, ट्राई करो कि गिरो मत, और डोंट गेट इनटू रोड रेज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ये डॉक्टर से ही करवाना है. क्यों करवाना है? नंबर 1, वो खुद मोटरसाइकिल चलाते हैं, लाइक 1200 GS चलाते हैं, BMW. और दूसरा, तो मैं बुलाना चाहता हूँ पहले डॉक्टर मनु बोरा को. तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, एंड आई स्टार्टेड राइडिंग इन 1.5 months आई थिंक. 1.5 months. और इनके बिना, ऑफ कोर्स इन्होंने ऑपरेशन करा था, इन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करी थी. पता नहीं क्या हो रहा है कि सब एक बाइकर्स की एक वो बनने वाली है, क्या कहते हैं, डॉक्टर का एक ग्रुप. यहाँ पे एक सवाल आया था कि हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट, और बैक में दर्द होता है. सो जनरली, मतलब आज की डेट में आप यू सी सो मैनी पेशेंट्स एवरी डे. तो जनरल आपको क्या लगता है कि मोटरसाइकिलिंग में लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि ना, उनको छोड़नी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ बैक एक या कुछ, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस? सो बहुत बार तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके कारण छोड़नी पड़ती है, सीरियस इंजरीज हो जाती है लोगों को. जिस तरह की राइडिंग पॉस्चर्स होते हैं सुपर बाइक से, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होनी चाहिए. तो अगर आप सिर्फ लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हो सकता है आप ठीक नहीं हो. लोअर बैक के साथ अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग और शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है. दूसरा, इंजरी नहीं हो, ACL, शोल्डर डिसलोकेशन, ये बहुत कॉमन है टूटना. तो ACL इंजरीज हम बचा सकते हैं अगर हम ACL प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. तो इस तरह का कभी कंडीशन आती है कि आपका पैर फंस गया और बाइक आगे निकल गई, आप गिर गए, तो आपकी बॉडी उस तरह से बैलेंस कर लेती है कि आपके लिगामेंट नहीं टूटते हैं. आप सुपर बाइक राइड करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सर्टनली हो जाए, बाइक गिर जाए या फिर आप उसको राइड कर रहे हैं, तो फिर आपका बॉडी उसको होल्ड कर सके. तो फर्स्ट आपको बाइक का अर्गोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइक पे बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए. आप अगर सुपर बाइक राइड कर रहे हैं तो आपका बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोर शुड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपका लेग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और कोई भी राइड करते हैं उसके बाद स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग राइड के बाद. और ऑलरेडी आप लोग राइड कर रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो उसमें होता ही है. बट ऐसा नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन कर रहे हैं. एवरीडे 15 मिनट आप अगर अपनी बॉडी को देते हैं एवरीडे स्ट्रेचेज और कुछ एक्सरसाइज के लिए, तो दैट शुड बी इनफ. वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करी थी यामा इंडिया ने, कुछ अराउंड आई थिंक 15 या 20, आई एम नॉट श्योर. उसमें से हमने 2 यामा R1 ली थी, एंड वी वेंट अराउंड इंडिया इन 2009. वॉज द फर्स्ट रोड ट्रिप दैट वी डिड ऑन सुपर बाइक्स. आज की डेट में यूनानिमसली एक बाइक का नाम आता है, वो है ZX-10R 2021. आई विल टेल यू द रीज़न वाई. जो बिगेस्ट रीज़न है उसका ये है, आपने किसी रेसिंग बाइक पे क्रूज कंट्रोल देखा है? इस पे क्रूज कंट्रोल है. तो कावासाकी ने जब इसको बनाया, दिस इज रेसिंग इन WSB के, तो जब उन्होंने रोड के लिए बनाया, उन्होंने कहा नहीं यार, हम इस पे क्रूज कंट्रोल भी डालेंगे. रीज़न वाई आई वेयर लेदर्स इज two reasons. One is that it is always safer when you have a fall. टेक्सटाइल से, अगर आप टेक्सटाइल पहनते हुए गिरते हो, सो टेक्सटाइल क्या होता है, थोड़ा सा रप्चर भी हो सकता है, पर लेदर जो होता है ना, इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन अ लॉट. मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगी नहीं. परफोरेट लंबी ट्रिप है ना, उतना कम सामान ले जाना. टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ यू प्लान योर टाइम. अगर आप कपड़े धोने में इतना टाइम लगा दोगे कि आप लेट हो गए अगली जगह जाने में, सो यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू ट्रैवल लाइट. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड बॉडी इज़ नॉट फॉर शोइंग ऑफ, बॉडी को आपको यूज़ करना है, और यूज़ करने के लिए यू हैव टू बी फिट फ्रॉम द इनसाइड। दिमाग आपका कंट्रोल कर रहा है बॉडी। अगर आप गुस्से में हो बाइक मत चलाओ, अगर आप गुस्से में बाइक चला रहे हो ऐसी वाली, तो आप मतलब है अपने आप को यू आर ऑन अ सुसाइड मिशन। कहते हैं कि इनकी जो ZX10R है दैट इज़ अ मोस्ट लोडेड ZX10R 2018 या 2019 की इन इंडिया, और ही हैज़ डन आई थिंक अराउंड 15,000 किलोमीटर्स ऑन ए ZX10R। अभी अभी उसने कंप्लीट करा है, और ऐसी वैसी जगह पे कहीं नहीं, सीधा मस्टैंग वैली। अली मोटो व्लॉग गया था अपर मस्टैंग। तो यार ये देखो, अगर ये हायाबूसा को ले जा सकता है अपर मस्टैंग, तो हम फिर एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की क्या बात कर रहे हैं। सी जाने को तो कोई भी मोटरसाइकिल जा सकती है, ले जाने वाला होना चाहिए। अब भाई तो पॉइंट इज़ कि उस पर राइड करना, मैं ये कहूँगा सबसे सिंपलेस्ट है कि अगर आप कोई बाइक ले रहे हो, अगर वो 4 सिलेंडर है, और अगर आप ऑन रोड जा रहे हो फॉर अ टूरिंग पर्पस, Z900 इज़ द, जैसे कहते हैं ना, आफ्टर ड्यूक 390 मेरे को पसंद आई है ऑन रोड एडवेंचर के बाद। द पॉइंट इज़ लिमिट, आप अपनी लिमिट बहुत ऊपर तक जा सकते हो और बहुत कम भी कर सकते हो। ईगल स्पेशली एबल राइडर्स, जिसको मतलब आप देखेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हम लोगों के पास हैं। लेकिन क्यों है, इसके एक पीछे वजह है, क्योंकि हम लोग अपने आप को ये नहीं मानते कि हम कहीं से शारीरिक रूप से असक्षम हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग दिमागी तौर से सक्षम है। रेट्रोफिटेड बेसिकली जो इनका स्कूटर है, सो इज़ बेसिकली अ ट्राइक। उसमें बेसिकली ये लद्दाख भी होके आ चुके हैं। कि लद्दाख तो आप छोड़ो, मतलब लद्दाख इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप आराम से जा सकते हो सिंगापुर तक। तो आज की डेट में डिफरेंस ये हो रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे देख देख के दूसरे लोगों को वैसे ही बनना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू बिकम अ यूट्यूबर, एवरीवन वांट्स टू क्रिएट कंटेंट, और इमीडिएटली वो चाहते हैं कि उनको फेमस हो जाए। पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, पढ़ाई का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो हमेशा उसको पता नहीं होता कि भाई क्या प्रॉब्लम आ जाए क्या नहीं। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, और हर जगह सेल्स डाउन हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। सो उन चीज़ों को आपको ओवरकम करने के लिए मेरे हिसाब से पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है।